सबको नमन करते हुए, बाबा चिकटराज को प्रणाम करते हुए, अभी सभी जनता जनार्दन को भी मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए भी पहली बार ऐसा अवसर मिला कि गुरुजी के साथ में जो दिव्य दरबार है, पहला अवसर हुआ। और पहला अवसर के साथ साथ बड़ी जिम्मेवारी थी कि बीजापुर में कार्यक्रम अच्छा हो जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। और बहुत दूर दूर से, राजस्थान से, कलकत्ता से, झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से जो श्रद्धालु आए उनका भी मैं इस धरती पर स्वागत करता हूं। और बीजापुर वासियों के लिए खासकर सौभाग्य की बात है, गुरुजी ने कहा कि बीजापुर में कार्यक्रम करना है, कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कार्यक्रम होता कैसा है और दिव्य दरबार लगता कैसा है। आपके साथ साथ, बीजापुर वासियों के साथ साथ मुझे भी पहला अवसर मिला आज गुरुजी के दिव्य दरबार में हम उसका लाभ ले सकें। और साक्षात इसको मैं देख भी पा रहा हूँ कि दिव्य दरबार में होता कैसे यार, क्या है। 3 दिन में 2 दिन तो जैसा जो गुरुजी ने जब भी कहा, हम किसी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। आज आखिरी होते होते ऐसा हो रहा है कि गुरुजी से दरबार में अपना हाजिरी लगाने वाले ज़्यादा हैं। और आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, आप सबका हाजिरी लगा है, लेकिन अभी तक मेरा हाजिरी नहीं लगा है। गुरुजी अभी तक मेरा पर्ची नहीं बना है, इसलिए अभी मैं वेटिंग में हूँ। जितने लोग को बीजापुर में भी अब लोग कर लिए, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग लगे होंगे, महेश भैया गुरुजी के साथ लगे हुए, तो महेश भैया का अभी तक कोई ना पर्ची मिला है ना कोई अर्जी लगा है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं, वो भी देख रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें। और जब भी जैसे गुरुजी ने आग्रह किया कि अगले बार 9 दिन का होगा, 1 दिन शोभा यात्रा होगा, आप सब, क्योंकि यहाँ पे सभी हम हिंदी समझते हैं, ऐसा विषय नहीं कि मैं हल्वी में बोलूँ तो समझेंगे, गोंडी में बोलूँ तो बात आएगा, तो तेलुगु में, हम सब समझ रहे हैं। अगली बार गुरुजी जब समय दें, हम सबकी जिम्मेवारी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर यहाँ इसका लाभ लें। गुरुजी हमारे क्षेत्र में भी क्या है, देवी देवता का और बैगा गुनिया का काफ़ी प्रभाव है। क्योंकि जिस तरह से दरबार में देखने के बाद पता चल रहा है कि वाकई में, हम जब बात भी कर रहे थे कि यार इतना पीड़ित लोग हैं, हमको पता नहीं था दुनिया में। और दिव्य दरबार देख के समझ में आ रहा है कि जादू टोटका और तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा कितना होता है। थोड़ी देर में डर भी लग रहा था मेरे को, बाप रे, हम लोग तो नेतागिरी में रहते, कितने दुश्मन रहते नहीं पता, हमारे तरफ भी कोई कर दिया होगा। तो इसलिए अगले दरबार तक गुरुजी के पास मैं भी हाजिरी लगा लूँगा, क्योंकि कहीं ना कुछ तो होगा अपने साथ कि 2-2 बार हमारे साथ नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए गुरुजी हमको आशीर्वाद दे के जाएंगे। और गुरुजी का कृपा, माँ माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। और हम सब लोग एक बार पुनः, बीजापुर से कितने लोग बैठे, हाथ उठाइए तो, बीजापुर वाले सब लोग। मैं एक बार नारा लगा रहा हूँ, जोर से बोलिएगा तो गुरुजी को हम जल्दी बुलाएंगे। गुरुजी राम राम, गुरुजी राम राम। गुरुजी को राम राम करते हुए दोबारा बीजापुर आने का आग्रह करते हैं। और बोलना तो खूब चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीट है और बहुत से अर्जी लगाने वाले हैं, उसके बाद भी और लोग वेटिंग में हैं। इसलिए हम सब लोग गुरुजी का आशीर्वचन लेंगे, गुरुजी के दिव्य दरबार का लाभ लेंगे। आप सबसे पुनः इतनी आग्रह है कि अगली बार गुरुजी जब भी आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लेकर हम इसमें आ जाएं, क्योंकि हम सबकी, खासकर आदिवासी समाज में, हमारा आंगा देव, हमारा बूढ़ा देव, हमारा प्रकृति, हमारी संस्कृति अगर बची रहेगी तो हम सब बचे रहेंगे, सनातन बचा रहेगा। हम मूल निवासी, हम मूल प्राकृतिक पूजक, अगर हम ही अगर धर्म से दूर जाएंगे तो नुकसान हमको होगा। आज इस दिव्य दरबार में से गुरुजी ने जो हम सबको संदेश दिया, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब लोग हमारे संस्कृति और सनातन को बचाने के लिए आगे आएँ। और हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी से जुड़ें, दिव्य धाम से जुड़ें और आग्रह करते रहें। जैसे गुरुजी ने कहा, जब भी जतलूर के कोरसा गुरुजी आए थे, पंडित जी, पुजारी जी, तो उन्होंने गुरुजी ने आदेश भी कहा है कि मारुति धाम बनना चाहिए। माता की धाम तभी बनेगा, हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की बातों को अनुसरण करें और उनके बात के अनुसार हम अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, एकजुट रहें। तो मुझे लगता है कि जरूर बीजापुर में मातंगी धाम बनेगा। जय मातंगी धाम। गुरुजी प्रणाम।
बताना चाहता हूं गागड़ा जी, पहले दिव्य दरबार के लिए जो है छत्तीसगढ़ की जो भक्तजन हैं, जो दुखी परिवार हैं, उनको मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, और पर्चा बनाने वाले तो मध्य प्रदेश में ही हैं। तो अधिकतर जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जब बैगा गुनियाओं से ठीक नहीं हो पाते थे तो फिर वो मध्य प्रदेश जाते थे, और छत्तीसगढ़ में कोई दिव्य दरबार नहीं था। तो अब आपका और अपना छत्तीसगढ़ का पहला दिव्य दरबार वो मां मातंगी दिव्य दरबार है। मां मातंगी की। अब छत्तीसगढ़ वासियों को किसी अन्य राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपका अपना दिव्य दरबार छत्तीसगढ़ में है। दिव्य दरबार की। और जैसे कागड़ा जी बोल रहे थे कि इतना दुख है, भूत प्रेत तंत्र बाधा ये सब है, तो देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते। अगर हम शिव जी को मान रहे हैं तो भूत प्रेत को मानना पड़ेगा, हनुमान जी को मान रहे हैं तो भूत प्रेत को मानना पड़ेगा। हम हनुमान जी को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, और भूत प्रेत नहीं मानते। तो मतलब जो है सच्चाई है उससे हम दूर भाग रहे, और सच्चाई से दूर भागने से हमें नुकसान होता है। मतलब पुराने समय में क्या होता था, दवा और दुआ दोनों आवश्यकता है बोलते थे। मतलब किसी घर में कोई बीमार पड़ गया तो तुरंत वो टोटका भी करते थे, नमक मिर्ची लेके उतारा भी करते थे, दवा भी देते थे। अगर बाहर का होगा तो वो उपचार से हट जाएगा, बाकी दवा का होगा तो दवा से निकल जाएगा। लेकिन आज क्या है, सिर्फ हम दवा के चक्कर में हैं, और सिर्फ दवा के चक्कर में रह के ज्यादा नुकसान होता है। अगर बाहर का चीज है तो वो तो ठीक नहीं होगा, इसलिए दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। देखिए जब कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आईसीयू में होता है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तब डॉक्टर भी क्या बोलता है कि मैं दवा से ठीक कर दूंगा, बोलता है क्या? वो बोलता है मैं तो पूरी प्रयास कर रहा हूं, अब ऊपर वाले के हाथ में है, अब दुआ ही काम आएगी, भगवान से प्रार्थना करो, अब भगवान ही बचा सकता है। तो जब साइंस भी घुटने टेक देता है ना, वहां से सनातन की शक्ति शुरू होती है, वहां से अध्यात्म की शक्ति शुरू होती है, जहां साइंस घुटने टेक देता है। तो ये सब चीजें हैं, प्रभाव डालती हैं। और अगर बाहर का कुछ है तुरंत अगर धाम में दिखा देते हैं, अगर कोई हमारा व्यक्ति बच जाता है, ठीक हो जाता है, तो इसमें बुरा क्या है? सही है गलत है? और बाकी पर्चा बनने से हमारे जीवन में क्यों समस्या है, कहां से, वो सब पता चल जाता है।